हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संजीव एंड वेलकम टू आवर चैनल स्टडी टुगेदर लर्न बेटर। तो आज के वीडियो में आज क्या डिस्कस करें। देखो, हम केमिस्ट्री एंड बायो का एजर्सन रीजन वाला बेस्ट वाला जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट किए थे। डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो का लिंक है, जाके देख सकते हो। ठीक है, सेम आज फिजिक्स के ऊपर ठीक है कंप्लीट करेंगे एजर्सन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन। सेम कंसेप्ट रहेगा, मैं बताया हूँ टॉप 20 क्वेश्चन है जरूर, बट इसमें हर एक क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट है जो आपको 100 क्वेश्चन के बराबर हेल्प करेंगे, चाहे एमसीक्यू हो, 2 मार्क्स हो, 3 मार्क्स हो। और सारा का सारा क्या है, पीवाईक्यूज है, मैं ऑलरेडी हर वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखो, और मैं तरीका बताया था सॉल्व करने का, एजर्सन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर नहीं देखे हो तो और एक बार मैं शॉर्टली रिवाइज करता हूँ। क्या करना है आपको, ए एंड आर दो है। ठीक है, पहले एजर्सन दिखा है, फिर रीजन लिखा है। ठीक है, तो दोनों में देखना है कि पहले अगर कोई भी एक रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, एजर्सन हो चाहे रीजन हो, तो आपको ऑप्शन चूज करना है 3 एंड 4, क्योंकि इसमें जो रीजन है वो फॉल्स है और जो डी वाला ऑप्शन है इसमें एजर्सन फॉल्स है। अगर दोनों सही हो जाते हैं तो आपके पास आना है आता है 2 ऑप्शन। ठीक है, ए एंड बी। उसमें से अगर आर जो स्टेटमेंट है अगर ए के बारे में बता रहा है या उसको एक्सप्लेन कर रहा है, कैसे पता करें सर, ए पे क्वेश्चन मार्क लगाओ। ठीक है, जो ए में जो भी स्टेटमेंट है वहां पे वाई लगा के सवाल करो। अगर उसका आंसर क्या है, रीजन पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि ये एक्सप्लेन कर रहा है। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अगर नहीं है, एक्सप्लेन नहीं कर रहा है बट दोनों सही तो है, बट तब हो जाएगा आपका आंसर बी। ठीक है, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सही है, चलो अब शुरू करते हैं वीडियो को। चलो पहला क्वेश्चन, पहला सवाल कहां से, देखो, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। ठीक है, सबसे फेमस 2 कंसेप्ट ह्यूमन आई का है। ठीक है, आपको पता है, एक मायोपिया, एक हाइपरमेट्रोपिया। एजर्सन वाला जो है ये बोल रहा है कि एजर्सन में कि ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, अगर कोई पर्सन मायोपिया से सफरिंग कर रहा है, कैनॉट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ठीक है, क्या है, सही है गलत है। हमें पता है कि मायोपिया जो डिजीज होता है का, उसमें उसको बोलते क्या है, नियर साइडनेस भी बोलते हैं। इसको याद रखना, मायोपिया को नियर साइडनेस भी, शॉर्ट साइडनेस भी दोनों बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें नियर वाला चीजें काफी अच्छे से दिखता है, बट फार वाला चीजें, दूर वाला चीजें नहीं दिखता। यही कंसेप्ट है मायोपिया का। ठीक है, तो यहाँ पे तो बोल रहे हैं पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया कैन नॉट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है, सही है, मतलब एजर्सन वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है। रीजन क्या बोल रहे हैं, एक कन्वर्जिंग लेंस, फोकस करना, क्या बोल रहे हैं, एक कन्वर्जिंग लेंस इज यूज्ड फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिक आई एज इट कैन फॉर्म रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। देखो, पहला तो ये आपको फोकस करना है इसमें। ठीक है, लेंस वाला में अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ, काफी बेसिक सा बात जो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से आपको याद रखना है, जो बिना पढ़े जाओगे तो भाई पाप लगेगा, ये मान लो। ठीक है, मायोपिया से क्या इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है और हाइपरमेट्रोपिया से क्या इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट, मायोपिया में नियर वाला जो है दिखता है, फार वाला जो है नहीं दिखता है, दूर वाला चीजें नहीं दिखता है, नियर वाला दिखता है। उसका एग्जैक्टली उल्टा यहाँ पे होगा, नियर वाला नहीं दिखेगा, फार वाला दिखेगा। ठीक है, दूसरा, मायोपिया के लिए सर कौन सा लेंस यूज करें, ये याद रखना है। हाँ, याद रखना है कनकेव लेंस। कौन सा, मायोपिया के लिए कनकेव, और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कन्वेक्स यूज करना है। कनकेव ये शेप का आपको मिलेगा, ठीक है, कन्वेक्स आपको ये शेप का मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये लेंस है, अगर लेंस ये है, अगर लाइट रेज इधर से आ रहा है तो लाइट रेज क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, डाइवर्स करेगा। आप बोलोगे सर कन्वर्ज नहीं, ये डाइवर्स करेगा। लाइट रेज को क्या कराता है, डाइवर्स कराता है। ठीक है, तो इसका नेचर क्या हो गया, डाइवर्जिंग। क्या हो गया, जो कनकेव लेंस है वो क्या है, डाइवर्जिंग नेचर का है। अगर कन्वेक्स लेंस होगा तो ये क्या करेगा, जो लाइट रेज आ रहा है उसको फोकस कराएगा एक पॉइंट पे, जिसका नाम ही है फोकस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कन्वर्ज करना। ठीक है, तो इसका जो नेचर है वो क्या हो गया, कन्वेक्स लेंस का कन्वर्जिंग। याद रखना, कन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग नेचर होता है और कनकेव लेंस डाइवर्जिंग नेचर का होता है। मिरर में एग्जैक्टली इसका उल्टा होता है, ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल पे आओ।
क्या बोल रहे हैं, मायोपिया है, तो ऑब्वियसली बात है कनकेव लेंस यूज करेंगे। अगर कनकेव यूज करेंगे तो इसका नेचर क्या हो गया बताया हमें, डाइवर्जिंग हो गया। क्या हो गया, डाइवर्जिंग नेचर का हो गया। बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कन्वर्जिंग। इसका मतलब रीजन गलत है। अगर रीजन गलत है, रीजन गलत है तो ऑप्शन नंबर सी बिना कुछ देखे। ठीक है, आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। रिपीटेड सवाल है, ठीक है। 1 मार्क्स में मिलता है, मतलब एमसीक्यू में मिलता है, 2 मार्क्स में मिलता है, 3 मार्क्स में मिलता है, कभी कभार केस बेस्ड में भी आता है। ये स्टेटमेंट रिलेटेड टू जो भी पैराग्राफ का इस स्टेटमेंट से रहेगा, ठीक है, विद डायग्राम आता है। तो ये जो स्टेटमेंट है काफी इंपॉर्टेंट है और सही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो अपने आप को क्रॉस इंटरसेक्ट नहीं करते, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन द टेंजेंट to which at any point gives the direction of the magnetic field at that point, ठीक है। इससे देखो क्या बात ध्यान रखना है, मैं आपको एक स्लाइड और लेना पड़ेगा। सीधा सीधा 2-4 बातें ध्यान रखना। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं कुछ इस तरीके से जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से आपको जाता हुआ दिखेगा, ठीक है, ठीक है। पहला चीज ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन है, क्या है, डायरेक्शन है, वो हमेशा होता है नॉर्थ टू साउथ। कहां से होता है, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। बट अगर आपको इनसाइड मैग्नेट पूछ ले, इनसाइड मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ, पहला पॉइंट ये याद रखना है। दूसरा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से देखो सब आपस में पैरेलल टाइप गए हैं, कोई अपने आप को ऐसा नहीं कि इंटरसेक्ट किया या क्रॉस करके गया, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। यही स्टेटमेंट है और यही करेक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर इस ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन से तो दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं जा सकता, ठीक है। सर क्यों, रीजन बता दो, ठीक है। अगर ऐसे गया, ऐसे मान लेते हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्रॉस करके गया, इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है जहां पे इंटरसेक्ट हुआ है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका 2 डायरेक्शन निकल के आ रहा है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर भी जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर भी जा रहा है, ठीक है। और कोई एक पॉइंट से, एट एनी पॉइंट, ठीक है, कोई एक पॉइंट से 2 डायरेक्शन, 2 डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इम्पॉसिबल, ठीक है, इज इम्पॉसिबल। ये आपको लिखना है कि मैग्नेटिक फील्ड, कोई एक पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका 2 डायरेक्शन इम्पॉसिबल है, ठीक है। 2 डायरेक्शन हो ही नहीं सकता कोई मैग्नेटिक फील्ड का, इसीलिए वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। दूसरा, ये जो लाइंस आप देख रहे हो ये ओरिजिनल नहीं है, ये इमेजिनरी है। क्या है ये इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। ये हमें दिखता नहीं है, हम इमेजिन करते हैं कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब आओ सवाल पे, ठीक है, ये तो सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है कि रीजन में है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमेजिनरी लाइन, ये भी सही है। द टेंजेंट, अच्छा दूसरा पॉइंट याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कोई भी पॉइंट में अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, हम क्या ड्रॉ करते हैं, एक टेंजेंट। मान लो कि एक पॉइंट है और यहाँ पे एक मैं टेंजेंट ड्रॉ किया, मान लो कि यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे मैं टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। कोई भी टेंजेंट अगर ड्रॉ करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, ठीक है, तो और टेंजेंट जहां जाएगा वो क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है। क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो ये भी जानना जरूरी है आपको। तो यही बोल रहा है, देखो द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। ये भी सही है, मतलब रीजन वाला भी सही है। अब देखना ये है एक्सप्लेनेशन कौन किसका है या नहीं है, ठीक है। अब सवाल करो, इस पे लगाओ वाई, ठीक है। वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो आपका रीजन क्या होना चाहिए, क्या इसका ये रीजन होगा कि वो इमेजिनरी लाइन है और टेंजेंट जहां पे ड्रॉ करते हो उसका डायरेक्शन बताता है, ये उसका रीजन है क्या, नहीं है। उसका रीजन ये है इसलिए क्रॉस नहीं करते हैं क्योंकि एट एनी पॉइंट, कोई एक पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड का 2 डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, वही होगा रीजन। इसका मतलब दोनों तो सही है लेकिन रीजन उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, दोनों सही है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चलो आते हैं तीसरा सवाल। द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एट द सेंटर of a current carrying circular coil increases or on increasing the number of turns, ठीक है।
ठीक है। अब देखो यहां से ये बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है कहां पे, एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, जो सर्कुलर कॉइल होता है, ठीक है, उसका सेंटर पे, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा अगर हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं। टर्न्स मतलब जो वायर एक बार टर्न हुआ है ना, उसको 2 3 4 5 टर्न्स कर देते हैं, टर्न कर देते हैं, ठीक है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और ये सही स्टेटमेंट है। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि जो भी टर्न है, हर एक टर्न में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, हर एक वायर का एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, और सारा जो मैग्नेटिक फील्ड, हर एक टर्न्स के पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐड हो जाएगा। अगर ऐड हो जाएगा तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है। क्या वो रीजन में लिखा है, अगर मान लो कि वाई लगा के इसको सवाल करता हूँ कि वाई the current in each circular turns has the same direction, ठीक है, and the magnetic field due to the each turn then just add up, ठीक है। बहुत बढ़िया पॉइंट है, दोनों सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, इसका मतलब है आंसर ए। चलो नेक्स्ट पॉइंट है सर्कुलर a current carrying straight conductor experiences a force when placed perpendicular to the direction of magnetic field, ठीक है। बोल रहा है कि करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ठीक है, आपको पता है स्ट्रेट कंडक्टर वाला कहानी, ये मान लो कि वायर है, ये करंट है आई, ठीक है, एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, ठीक है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है, वन प्लेस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसको क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ परपेंडिकुलर रखते हैं अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को, तो एक फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा। क्या है, सही है, ये पूरा सही है, ठीक है। हम पढ़े हैं अगर आपको याद हो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल याद रखना है आपको, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में ये जो है थंब, ये किसका काम करता है, ये फोर्स एक्सपीरियंस का काम करता है, बाद में आते हैं। पहले ये दोनों देखो, ये अच्छा याद कैसे रखना, इजी ट्रिक बताता हूँ। ये थंब जो है इसको फादर, सबसे मोटा उंगली है ना फादर, ये हो गया मदर, ये हो गया चाइल्ड, FMC, फादर मदर चाइल्ड, ठीक है। फादर का मतलब फोर्स, F फॉर फोर्स, मदर M फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड चाइल्ड C फॉर करंट, ठीक है। करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये तीनों हमेशा आपस में कैसे दिख रहे हैं, देखो परपेंडिकुलर, चाहे ये इसके साथ हो, चाहे ये इसके साथ हो, चाहे ये इसके साथ हो, सब आपस में क्या है 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। अब 90 डिग्री में ये स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड का अच्छा काम करता है, मतलब ज्यादा होता है स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि पहला क्वेश्चन वही बोल रहे हैं, अगर स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा जब हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड के साथ, तो सही है। रीजन क्या बोल रहा है, द नेट चार्ज ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर्स इज ऑलवेज जीरो। अच्छा फोर्स एक्सपीरियंस क्यों कर रहा है, अगर वाई करते हैं, सवाल लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क, पूछते हैं कि वाई एक्सपीरियंसेस ए फोर्स, ये फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा क्यों करेगा, क्या उसका रीजन ये है कि द नेट चार्ज ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो, जो नेट चार्ज है कंडक्टर में वो हमेशा जीरो है, ठीक है। क्या इसका रीजन है, हाँ अच्छा सही है, ये गलत है, ये बताओ, ये सही है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हर एक कंडक्टर में बराबर होते हैं, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बट इसका रीजन नहीं है, ठीक है, क्योंकि फोर्स एक्सपीरियंस तब होगा जब फ्लो ऑफ चार्ज होगा, क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज होगा, ठीक है। करंट फ्लो करने की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस होगा, ना कि नेट चार्ज जीरो होने की वजह से एक्सपीरियंस होगा। मतलब इंडिविजुअली ये स्टेटमेंट सही है, बट उसका रीजन है नहीं, तो अगेन ऑप्शन हो गया आपका बी, बोथ एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट आओ, अगेन देखो ये इतना रिपीटेड सवाल है, मैं 5 स्टार रेटिंग दे सकता हूँ इस सवाल को, ठीक है। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, अगेन आया, ठीक है, कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं या तो क्रॉस नहीं करते हैं, ठीक है, ये सही है। दूसरा रीजन में क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एट ए गिवन पॉइंट इंक्रीजेस एज द करंट थ्रू द वायर इंक्रीजेस, ठीक है। बोल रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगा, एट ए गिवन पॉइंट इंक्रीज, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा अगर हम क्या कराते हैं, करंट को इंक्रीज कराते हैं, करंट को इंक्रीज कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये सिंपल सा बात है। मैग्नेटिक फील्ड जो है ये डिपेंड करता है डायरेक्टली किस पे, करंट पे, ठीक है। अगर करंट बढ़ाते हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा, तो मतलब ये भी सही स्टेटमेंट है। क्या इसका रीजन है, सवाल करो वाई,
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट क्यों नहीं करते, उसका रीजन तो ये है नहीं, क्योंकि मैं बता दिया क्यों नहीं करते। तो एक एनी पॉइंट एट एनी पॉइंट दैट इज टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इम्पॉसिबल, ठीक है, ये होगा उसका रीजन होगा, ठीक है। तो दोनों इंडिविजुअली सही है बट रीजन है नहीं, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा बी, ठीक है, एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन रेनबो वाला क्वेश्चन है। द रेनबो इज द नेचुरल स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट इन द स्काई, एजरसन ये बोल रहे हैं। अब रेनबो से एक क्वेश्चन पक्का हर एक एग्जाम में बनता है, ठीक है, आज तक जितना भी बार बोर्ड एग्जाम हुआ है रेनबो से एक क्वेश्चन पक्का बनेगा, चाहे आप एजरसन रीजन वाला ले लो, एमसीक्यू ले लो, या तो 2 मार्क्स में उसका जो फेनोमेना है उससे प्रोसेस जो है उसका उससे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो रेनबो इज ए नेचुरल स्पेक्ट्रम, सही है, सनलाइट इन द स्काई, ठीक है, ये तो बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है, बच्चा बच्चा बता देगा, उसमें कोई गलती नहीं है। रेनबो इज फॉर्म्ड इन द स्काई व्हेन द सन इज ओवरहेड एंड वाटर ड्रॉपलेट्स आर आल्सो प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। यहाँ पे एक चीज गलत यहाँ पे लिखा है, क्या कि सन जो है ओवरहेड में होगा तो रेनबो यहाँ पे नहीं बनता, ठीक है, याद रखना, ठीक है। रेनबो बनने के लिए कंडीशन क्या है, रीजन गलत हो गया, रीजन गलत हो गया, इसका मतलब ऑप्शन हो गया सी, ठीक है। उसके पीछे कहानी समझ लो, देखो 2-4 कंडीशन आपको पता होना चाहिए रेनबो फॉर्मेशन होने के लिए। अगर ओवरहेड देख रहे हो, सन ओवरहेड मिलेगा आपको, तो यहाँ पे रेनबो नहीं बनेगा, ठीक है। सन कैसा होना चाहिए, लो इन द स्काई, ठीक है, लो इन द सेंस कि मॉर्निंग होगा या इवनिंग होगा, दोनों कंडीशन में बन सकता है। तो लो इन द स्काई होना चाहिए, ओवरहेड नहीं होना चाहिए सन, तो रेनबो नहीं बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो 2-4 कंडीशन रेनबो बनने के लिए। पहला कंडीशन क्या हो जाना चाहिए, आफ्टर रेन, कब बनेगा ये, जब बारिश होगा उसके बाद बनेगा। दूसरा, जो सन का पोजीशन है लो इन द स्काई होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, रेनबो बनने के लिए जो कंडीशन है क्या बोलते हैं उसको, वाटर ड्रॉपलेट्स होना चाहिए। हाँ सही है, यहाँ पे लिख दिया ऑलरेडी कि रेन के बाद बनेगा तो वाटर ड्रॉपलेट्स तो आएगा ही, ठीक है। 3 फेनोमेना याद रखना है रेनबो से जो इंपॉर्टेंट है। पहला फेनोमेना क्या, रिफ्रैक्शन काम करता है, यहाँ पे क्या काम करता है, रिफ्रैक्शन मतलब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, ठीक है। दूसरा काम करता है डिस्पर्सन, क्या डिस्पर्सन क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर, ग्योर वाला जो पैटर्न देखते हो आप उसी को बोलते हैं डिस्पर्सन, ठीक है। उसके बाद TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर आता है, देखो एमसीक्यू में ये बहुत बार सवाल आया है, विच फेनोमेना इज यूज्ड टू फॉर्म रेनबो, ठीक है। ये 3 ऑप्शन मिलेगा, उसको ऑल ऑफ द अबव भी मिलेगा, ठीक है। सिर्फ रिफ्लेक्शन टिक करके नहीं आना है आपको, ठीक है। यहाँ पे तीनों काम करता है, ठीक है। एक हो गया रिफ्लेक्शन तब जब वाटर ड्रॉपलेट्स जो है यहाँ पे कैसे काम करता है, प्रिज्म की तरह काम करता है, कैसे, प्रिज्म, नेचुरल प्रिज्म की तरह काम करता है वाटर ड्रॉपलेट। तो वहां पे जैसे ही लाइट का एंट्री होता है रिफ्लेक्शन होता है, अगेन 7 कलर में स्प्लिट होता है, दैट इज डिस्पर्सन। अगेन क्या होता है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में जाएगा वाटर ड्रॉपलेट से फिर एयर में जाएगा, तब यहाँ पे होता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन रेनबो के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हो, सन बिहाइंड द ऑब्जर्वर, सन इज लो इन द स्काई, ठीक है। तो यहाँ पे तो नहीं बनेगा, ठीक है। ये इजी सवाल था बट इंपॉर्टेंट तो जरूर था। मायोपिक आई, अगेन रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, मायोपिक आई के लिए क्या होना चाहिए, कैन नॉट सी डिस्टेंस सब्जेक्ट, ठीक है, पहला ही सवाल ये था, ठीक है। तो ये सही है, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन और एक बार रिपीटेड। रीजन क्या देखा, फॉर द करेक्शन ऑफ मायोपिया कन्वर्जिंग लेंस, नहीं, मायोपिया के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, डाइवर्जिंग, तो ये गलत हो गया, रीजन गलत है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। ये सेम क्वेश्चन है बट रिपीट था तो ले लिया मैं। द डिफ्लेक्शन ऑफ ए कंपास नीडल प्लेस्ड नियर ए करंट कैरिंग वायर डिक्रीज व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर इंक्रीज। बोल रहे कि जो डिफ्लेक्शन है कंपास का, ठीक है, अगर उसको कहाँ पे लेते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड या करंट कैरिंग वायर के पास लेते हैं, वो डिक्रीज होगा क्या करने से, मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, अगर इलेक्ट्रिक करंट उसमें क्या करा दे, इंक्रीज करा दे, ठीक है। तो ये तो गलत है क्योंकि
कोई कंपास को आप अगर कोई वायर के पास लेते हो जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो उसमें डिफ्लेक्शन शो होता है, और ये डिफ्लेक्शन अगर आप करंट बढ़ाते हो ये डिफ्लेक्शन बढ़ेगा ना कि कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट अगर आप इंक्रीज कराते हो तो डिफ्लेक्शन जो है डिक्रीज होगा बोल रहा है। इसका मतलब एजर्सन ही गलत है। अगर एजर्सन ही गलत है तो ऑप्शन हो गया आपका डी, ए इज फॉल्स, ठीक है। अब आगे देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार पढ़ लो। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द करंट, ठीक है, सही है एग्जैक्टली। नेक्स्ट, रेड लाइट सिग्नल्स आर यूज्ड, रेड लाइट सिग्नल्स आर यूज्ड टू स्टॉप द व्हीकल्स ऑन द रोड, ठीक है, ये सही स्टेटमेंट है। रेड लाइट सिग्नल जो है हम यूज करते हैं, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल में आपने सबने देखा होगा, ठीक है, रेड लाइट को यूज करते हैं व्हीकल्स को रोकने के लिए, ठीक है, ठीक है। रेड कलर्ड लाइट इज स्कैटर्ड द मोस्ट, ठीक है, ये है इस क्वेश्चन का कंसेप्ट। सो एज टू बी विजिबल फ्रॉम ए लार्ज डिस्टेंस, जो रेड कलर लाइट होता है ये स्कैटर्ड द मोस्ट नहीं होगा, ये स्कैटर्ड द लीस्ट होगा। क्या होगा? स्कैटर्ड द लीस्ट, ये तो गलत हो गया रीजन, ठीक है। स्कैटर द लीस्ट मतलब रेड कलर जो लाइट होता है उसका वेवलेंथ जो होता है काफी ज्यादा होता है, ठीक है। बाकी जितना भी कलर आप विग्योर में देख रहे हो ना पैटर्न में, रेड कलर सबसे हाई वेवलेंथ वाला लाइट होता है, और सबसे नीचे जो है, ठीक है, वी वायलेट कलर, वो सबसे लो वेवलेंथ वाला होता है। तो हाई वेवलेंथ वाला जो है वो एटमॉस्फेयर में स्कैटर नहीं करते, स्कैटर द लीस्ट, ठीक है, जिसके वजह से हम उसको ट्रैफिक सिग्नल में यूज करते हैं, ठीक है। तो रीजन यहाँ पे गलत है, रीजन गलत है, इसका मतलब ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ये देख सकते हो यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम है जिसमें ये दिखाया गया कि रेड कलर लाइट जो है हाई वेवलेंथ है इसका, जिसकी वजह से लेस स्कैटरिंग होता है, ठीक है। ब्लू लाइट जो है लो वेवलेंथ है जिसकी वजह से हाई स्कैटरिंग होता है, ठीक है। रेड लाइट हैज ए लॉन्ग वेवलेंथ, ठीक है। रेड लाइट सिग्नल यूज्ड इन स्टॉप व्हीकल्स, ठीक है, इम्पल्ट। नेक्स्ट देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगेन रिपीट, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, आपको याद हो गया होगा, ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। रीजन क्या बोल रहा है देख लो, इफ द इंटरसेक्ट देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन द कंपास नीडल वुड पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन व्हिच इज नॉट इम्पॉसिबल। यहाँ पे तो क्वेश्चन दे दिया और उसका आंसर दे दिया, ऐसे मान लो, ठीक है। तो इसका आंसर आंख बंद करके आप बोथ एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। मैं तब से रीजन बताते आ रहा हूँ कि क्यों इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है अगर वहां पे कंपास लाके देखोगे, ऐसे ही आप बोल सकते हो कि वहां पे दो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का पॉसिबल नहीं है। तो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इन अ कंडक्टर। देखो यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, लो पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल मतलब नेगेटिव वाला साइड, ठीक है, और हायर पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव वाला साइड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा कहाँ मूव करते हैं? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें याद रखना है, जब भी हम सर्किट डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो वहां पे दो डायरेक्शन रहते हैं, एक कन्वेंशनल डायरेक्शन होता है, ठीक है। दिखा देता हूँ आपको एक छोटा सा सर्किट बना के। मान लो कि ये कोई सर्किट हुआ, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो हम ऐसे सर्किट में दिखाते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। बट यहाँ पे लिखा हुआ है नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो आप बोलोगे गलत हो, नहीं है, ऐसा गलत नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका कन्वेंशनल डायरेक्शन, इसको क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल डायरेक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। कौन सा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर आपको सवाल पे ये पूछे कि कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या है, तो आप बोलोगे पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तो आप बोलोगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है लो पोटेंशियल मतलब नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है, सही है। तो क्यों करता है? अगर सवाल करो व्हाई इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो आप रीजन क्या ये बोलोगे? ड्राई सेल मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ए कंडक्टर। देखो ये जो स्टेटमेंट है ये सही तो है, जो ड्राई सेल है मतलब बैटरी बोल सकते हो आप, ठीक है, मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, इसीलिए तो लगाते हैं उसको पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए, मतलब स्टेटमेंट तो सही है। बट उसका रीजन है इलेक्ट्रॉन लो से हाई क्यों मूव करता है, उसका रीजन ये नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं करता है या क्यों करता है, इसका रीजन ये है। अब सिंपल सा बताओगे, अगर यहाँ पे एक बैटरी लगा है, ठीक है,
ये मान लेते हैं कि एक ड्राई सेल या बैटरी है, ठीक। तो यहाँ पे जो नेगेटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन होगा, और हमारे वायर में भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, सेम चार्ज है, रिपेल करेंगे, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ भागने लगेंगे। और हमें पता है पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव है ना, तो इधर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये फ्लो बनता है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ना कि पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन वाला जो दिया है वो तो सही यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका जो आंसर है, मतलब रीजन है, वो इंडिविजुअली तो सही है बट रीजन नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, दोनों सही है बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेक्स्ट देखो, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। देखो अगेन वही सेम टाइप, द कंपास नीडल कैन नॉट पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू मैग्नेट फील्ड लाइंस। सेम स्टेटमेंट है, सेम क्वेश्चन है, बट थोड़ा लिखने का जो तरीका है वो अलग है। जो कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो फाउंड टू क्रॉस ईच अदर बोला है, नो लिखा है ना, सही है, ठीक है। तो क्रॉस नहीं करते, ये तो सही है फिर, ठीक है। नॉट इंटरसेक्ट वाला जो कहानी है वही है। रीजन क्या लिखा है, द कंपास नीडल कैन नॉट पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन, ठीक है, ये भी सही है, कुछ गलत है नहीं, आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। When ciliary muscle contract, eye lens become thin, ठीक है, आई से क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहे कि सिलियरी मसल जब कंट्रैक्ट करेगा, जो आई लेंस है वो थिन हो जाता है, ठीक है। फिर बोल रहे कि सिलियरी मसल कंट्रोल द पावर ऑफ द आई लेंस, ये तो सही है, रीजन तो सही लग रहा है कंप्लीटली, बट इसमें गड़बड़ है, ये याद रखना। सिलियरी मसल कंट्रैक्ट जब करता है वो थिन नहीं होता, सिलियरी मसल जब कंट्रैक्ट करता है वो होता है थिक, ठीक है। जब वो रिलैक्स करता है, ठीक है, जब रिलैक्स करेगा तब क्या हो जाएगा थिन, समझ आया। तो ऐसे याद रख सकते हो, आपका हाथ है ना, ये याद रखो, आपका हाथ ऐसा रखो, ठीक है, इसको कंट्रैक्ट करो, ठीक है। जैसे ही कंट्रैक्ट करोगे, आपका ये वाला पोर्शन जिसको बाइसेप्स बोलते हैं, ये क्या हो रहा है, थिक हो रहा है या थिन हो रहा है, ऐसे याद रखो, ठीक है। थिक हो रहा है तो वैसे ये सिलियरी मसल भी कंट्रैक्ट करेगा तो लेंस हो जाएगा थिक, ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो जैसे ही कंट्रैक्ट करोगे आपका हाथ, वैसे ही याद रखना है, सिलियरी मसल कंट्रैक्ट करेगा तो थिक होगा, रिलैक्स होगा तो थिन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये थिन बोल रहा था तो एजर्सन गलत है, अगर एजर्सन गलत है तो ऑप्शन डी डायरेक्टली टिक करो। द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनोइड कैरिंग ए करंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट, ठीक है। बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है, पैटर्न, मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न है एक सोलेनोइड का, सिमिलर है किसके साथ, बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से उसके साथ सिमिलर है, और ये सही स्टेटमेंट है, ठीक है। द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। ये गड़बड़ लग रहा है, ये तो सही है, ठीक है। अब इसके बारे में बता दो थोड़ा सा आपको। एक सोलेनोइड, एक बार मैग्नेट हो गया, और ये एक सोलेनोइड हो गया मान लो, ठीक है। दोनों में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दोनों में जो बनता है वो सेम होता है, दिखता सेम है, सिमिलर है, इस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो वही पूछ रहे हैं, बट ये क्या है, ये परमानेंट है, याद रखना, ये टेम्पररी है, क्योंकि ये मैग्नेट है, नेचुरल मैग्नेट हमेशा उसका जो प्रॉपर्टी है वो परमानेंट है, उसका जो मैग्नेटिक वाला नेचर है उसका बढ़ा घटा नहीं सकते, ठीक है, जेन्युइनली। बट इसमें क्या कर सकते हो, करंट को इंक्रीज करा सकते हो, करंट मतलब क्या हो गया आपका आई को इंक्रीज करा सकते हो तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज करा सकते हो, ठीक है, ये जो टर्न्स देख रहे हो ना, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कराओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो इसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। दूसरा, ये टेम्पररी मैग्नेट है, ये परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है, इतना बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनोइड का है वो बार मैग्नेट के साथ मिलता जुलता है, सही है, ठीक है। द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप, इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ठीक है, शेप पे तो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है।
द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो शेप पे डिपेंड करता है। जैसे आप देखिए स्ट्रेट वायर, सर्कुलर वायर, सोलेनॉइड, तो उसके हिसाब से डिपेंड करता है शेप में, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आंसर क्या हो गया, रीजन रॉन्ग हो गया। अगर रीजन रॉन्ग है इसका मतलब ऑप्शन सी है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो एक विजुअलाइज इमेज, ठीक है, जिसपे आपको ये बताया जा रहा है, ठीक है, कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है। देखो स्ट्रेट वायर वाला है, सर्कुलर फील्ड लाइंस बनेगा, ये सर्कुलर लूप वाला है, ठीक है, इस टाइप का कुछ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और यहाँ पे सोलेनॉइड है, बार मैग्नेट की तरह बनेगा। तो शेप पे तो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड, ये अलग अलग शेप है तो अलग अलग ये होगा, ठीक है। दूसरा, इन द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट द अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू अ मेटालिक प्लेट बरीड डीप इनसाइड द अर्थ, ठीक है। हमें पता है कि डोमेस्टिक सर्किट में मतलब घर में यूज होने वाला जो क्या बोलते हैं ट्रांसफार्मर से जो इलेक्ट्रिसिटी आता है घर में 240 वोल्ट बोल सकते हो, तो उसमें कॉमन डोमेस्टिक सर्किट में एक अर्थ वायर होता है, ठीक है। अर्थ वायर मतलब पता है ना, जो प्लग इंसर्ट करते हो ना वहां पे 3 देखना आपको मिलेगा, अच्छा ऊपर होता है यहाँ पे एक, ठीक है, जहाँ पे प्लग इंसर्ट करते हो तो 3 होल मिलता है। तो वहाँ पे एक फेज है, एक न्यूट्रल है, जो ऊपर वाला होता है वो अर्थ वायर होता है। अर्थ वायर का मतलब ये है अगर कहीं पे लीकेज होता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर से आता है, ठीक है, या तो करंट लीकेज कहीं पे होता है, तो अर्थ वायर क्या करता है उस इलेक्ट्रिसिटी को लेके ग्राउंड तक लेके जाता है उसको, ठीक है। उसकी वजह से हम अर्थिंग कराते हैं घर में, ठीक है, जिसकी वजह से एक मेटल जो है वायर ग्राउंड के अंदर हम लोग इंसर्ट कराते हैं। तो वही बोल रहे हैं, तो सही है ये अर्थिंग वाला कहानी। अब अर्थ वायर ensure that any leakage of the current to the metallic body of the appliances keep its potential to that of the earth, so user may not get a severe electric shock। और ये काफी बढ़िया से लिखा एक्सप्लेन किया है हेजरसन को, तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। टेप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट डिस्टिल्ड वाटर डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। टेप वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है बट डिस्टिल्ड वाटर नहीं करता है, ये सही स्टेटमेंट है। रीजन है टेप वाटर, देखो सही है कि नहीं, टेप वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एज इट कंटेन्स आयंस, ठीक है, वेयर एज डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंटेन आयंस। काफी बढ़िया एक्सप्लेनेशन इसका है, ठीक है। टेप वाटर में क्या होता है, कुछ सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, कुछ मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स एंड मिनरल्स होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे आयंस फॉर्म होते हैं, ठीक है। और आयंस फॉर्म हुए इसका मतलब चार्ज एटम फॉर्म हुए इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराएगा। तो टेप वाटर में आयंस होते हैं बट डिस्टिल्ड वाटर में नहीं होते हैं। ऑप्शन हो गया ए, दोनों सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट देखो, द ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव ऑर्गन। भाई आप ना कर ही नहीं सकते, ह्यूमन आई जो है काफी सेंसिटिव ऑर्गन है, काफी वैल्यूएबल ऑर्गन है हमारे लिए, ठीक है। रिजल्ट तो सही है, रीजन से ये क्या हुआ है, क्यों आई enable us to see the wonderful world and the color around us। भाई सही है, ठीक है। क्यों हमारे लिए सेंसिटिव है और क्यों हमारे लिए वैल्यूएबल है, क्योंकि हमें ये देखने में मदद करता है, ठीक है, और पूरा वर्ल्ड को देखने में मदद करता है, और कलरफुल जो चीजें हमें दिखाई देता है इसकी वजह से, ठीक है। ये बोल सकते हो, इसमें कोई डाउट वाला स्टेटमेंट है ही नहीं। इन इलेक्ट्रिक सर्किट वायर कैरिंग करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन आर ऑफन ट्विस्टेड टुगेदर, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है देखना, बहुत सारे वायर जो है ट्विस्ट करते हैं, ठीक है। अगर 2-3 वायर, एक मोटा सा वायर है जिसमें छोटा 2-3 वायर है, और हमेशा वो क्या होता है देखना ट्विस्ट होकर रहता है, उसका रीजन क्या है इसको जानेंगे, ठीक है। वही बोल रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन और ओपन ट्विस्टेड टुगेदर, ट्विस्टेड होता है, ठीक है। ये तो होता तो है, ट्विस्टेड तो होता है, ये देखे हैं। रीजन क्या इसका सही है, इफ द वायर्स आर नॉट ट्विस्टेड, अगर ट्विस्ट नहीं करेंगे टुगेदर, द कॉम्बिनेशन ऑफ द वायर्स forms a current loop, the magnetic field generated by the loop might affect adjacent circuit और components। ये exactly सही रीजन है इसका, इसको समझो। 2 वायर बोल रहे हैं, ठीक है। इसका इमेज कुछ है क्या, हाँ देखो इमेज से समझो, ठीक है। ये जो है ट्विस्ट कर रहा है, देखो ये एक वायर है, ठीक है, तो इसमें जो अंदर वायर है ये ट्विस्ट करा हुआ है, देखो ट्विस्टिंग किया, ठीक। रिड्यूसेस इंटरफेरेंस, इसका मतलब ये है, देखो एक मान लो कि एक में करंट आ रहा है, दूसरा में करंट जा रहा है, ठीक है, और हमें पता है राइट
हैंड थंब रूल, क्या पता है? राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। मान लेते हैं कि एक जिसमें करंट जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन ही हो गया। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है? ये करंट का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ऐसे मान लो ये राइट, इधर करंट है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, ठीक है। अगर करंट का डायरेक्शन ये हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जाएगा, ठीक है। अगर दो वायर है, एक में करंट जा रहा है, एक में करंट आ रहा है, तो आपस में मैग्नेटिक फील्ड जो है आपस में कैंसिल करेंगे, ईच अदर कैंसिल हो जाएंगे। तो जिसके वजह से उसके पास में जो डिवाइस है या दूसरा कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है वो मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट नहीं होगा, ये बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। आ गया क्वेश्चन, यही बोल रहा है। सेकंड स्टेटमेंट आप रीजन वाला पढ़ सकते हो। कीप द वायर आर नॉट ट्विस्टेड, अगर ट्विस्ट नहीं करेंगे तो जो कॉम्बिनेशन है वायर्स का एक लूप बनाएगा, ठीक है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा बाय द लूप, और ये इफेक्ट कर सकता है किसको? जो कंपोनेंट है, ठीक है, उसको इफेक्ट कर सकता है। सही है, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय मूविंग चार्ज विल बी मैक्सिमम इफ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज परपेंडिकुलर टू अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। सही है। फोर्स एक्सपीरियंस क्या होगा? मैक्सिमम होगा कब? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अभी बताया लेफ्ट हैंड थंब रूल, ये सारा परपेंडिकुलर होना चाहिए। फादर मींस फोर्स, मदर मींस मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड मींस करंट, ठीक है। अगर ये सारा परपेंडिकुलर होगा तो जो फोर्स है ये मैक्सिमम शो करेगा, इसलिए ये स्टेटमेंट एजर्सन वाला तो सही है। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये तो गलत है, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो फोर्स है मूविंग चार्ज इंडिपेंडेंट, क्या बोल रहा है? इंडिपेंडेंट है किसके ऊपर? किससे इंडिपेंडेंट है? बोल रहा है मैग्नेटिक फील्ड से इंडिपेंडेंट, ये तो गलत हो गया। मैग्नेटिक फील्ड से डिपेंडेंट है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ परपेंडिकुलर नहीं होगा या मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो बहुत सारा यहाँ पे चेंजेस आपको फोर्स जो है उसमें चेंजेस देखने को मिलेगा उसका डायरेक्शन में, ठीक है। तो रीजन तो गलत है, इंडिपेंडेंट बोल रहा है क्योंकि डिपेंडेंट है। रीजन गलत, रीजन गलत का मतलब है ऑप्शन सी। लाइट डजंट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल द मीडिया, सिंपल है, सही है। सारे मीडियम में लाइट जो है सेम डायरेक्शन में नहीं जाते क्योंकि बेंडिंग शो होते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं लाइट डजंट ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन इन ऑल द मीडियम, ठीक है। रीजन क्या है? द स्पीड ऑफ लाइट डजंट चेंज एज इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। ये बोल रहा है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो चेंज नहीं होता जब भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाता है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। ये तो गलत हो गया। जब भी स्पीड ऑफ लाइट देखते हैं हम, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो ओब्वियसली बात है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आता है, ठीक है। मे बी मीडियम अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हो, ठीक है, तब नहीं हो सकता, बट थोड़ा सा तो चेंजेस आएगा अगर मीडियम और कोई है, ठीक है, दूसरा मीडियम है, ठीक है। तो ये तो गलत है, तो रीजन गलत है, रीजन गलत है, इसका मतलब ऑप्शन सी है। अगर लाइट दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका स्पीड भी चेंज होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट्स, ठीक है, अभी बात कर रहा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसका कोई यूनिट नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप टॉपिक पढ़े हो तो इसका कोई यूनिट है क्या? बताओ। जैसे मास का केजी हो गया, ठीक है, वैसे कुछ यूनिट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? बोल रहा है कि यूनिट नहीं है। रीजन में बोल रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, ठीक है। अब ये जान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं? स्पीड ऑफ लाइट in medium 1 by speed of light in medium 2। अच्छा देखो दोनों तरफ क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। अब स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? मीटर पर सेकंड में। अच्छा, ऊपर भी मीटर पर सेकंड, नीचे भी मीटर पर सेकंड, ठीक है। क्या ये दोनों सिमिलर क्वांटिटीज नहीं है? स्पीड ऑफ लाइट सिमिलर क्वांटिटीज है। अगर दोनों तरफ सिमिलर क्वांटिटीज है, मान लो कि लीटर बाय लीटर रखोगे, मीटर बाय मीटर रखोगे, इसका मतलब उसका यूनिट थोड़े निकलेगा, इसका यूनिट तो नहीं आएगा, ये तो 1 हो गया। तो वैसे ही मीटर पर सेकंड ऊपर भी है, मीटर पर सेकंड नीचे भी है, दोनों सिमिलर क्वांटिटीज है, तो यहाँ पे कोई यूनिट नहीं बनता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज, ये भी सही है, और इसका कोई यूनिट नहीं है, ये भी सही है। और क्या इसको एक्सप्लेन कर रहा है? क्यों यूनिट नहीं है? क्योंकि दोनों सिमिलर क्वांटिटीज है, तो एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। और कुछ सवाल बचा? नहीं, ठीक, इतना ही है, ठीक है।
ये जो 20 सवाल था ये मैं बोल रहा हूँ रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड का, ठीक है। देख लेना, आपका स्कोर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ कि आउट ऑफ 20 आपका स्कोर क्या रहा, ठीक है। और किस क्वेश्चन में आपका स्कोर जो है डाउन हुआ है, मतलब किस में कटा है मार्क आपका, ठीक है। उस क्वेश्चन में ध्यान दो, उससे रिलेटेड आपके पास जो भी है नोट्स या बुक्स, ठीक है, वहां से रिवाइज करो, कंसेप्ट को स्ट्रांग करो। तो यही कंसेप्ट देखो आपका एग्जाम में आएगा, बट पूछने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है, या तो रिपीट सेम हो सकता है, या तो 2 मार्क्स में आ सकता है, केस बेस्ड में आ सकता है, बट कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है जिसको आप ब्रेन में रखना है कंसेप्ट, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाय, बेस्ट ऑफ लक।